नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोये सौवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु उस श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी। श्रीमती माधवी जैन बनगांव दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने प्रवचन में बताया कि अच्छे लोगों को मौन नहीं रहना चाहिए तथा पापी व्यक्ति को मौन लेना चाहिए, परंतु पापी तो कुत्ते की तरह होते हैं जो सारी जिंदगी भौंकते रहते हैं, परंतु जो सज्जन व्यक्ति होता है वह अपने गुरु की तरह शांत रहकर सहन करना जानता है, तो अपना मौन क्यों तोड़े, मेरी जिज्ञासा है। ये नीति है कि पापी जितना मौन रहेगा उतना ही अच्छा है, पापी जितना सोएगा उतना ही अच्छा है, पुण्यात्मा जितना बोलेगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि उसके मुख से अच्छी बात निकलेगी। पुण्यात्मा जितना जागेगा उतना ही अच्छा है। ये नीति कहलाती है। इसलिए साहब बोलना है क्योंकि अच्छा आदमी अच्छा ही बोलेगा, और अच्छा बोलेगा तो अच्छा होगा, और जो नहीं बोलना चाहते हैं उनके लिए तो कौन बुलवा सकता है। तीर्थंकर नहीं बोलते हैं मुनि दीक्षा काल में तो नहीं बोलते। यदि आप बोलने का स्थिति में हैं तब कहा कि बोलो, ऐसे बोलो जिस समय सत्य का मंडन हो और असत्य का खंडन हो। ऐसा लोक नीतियाँ अलग हैं, पारमार्थिक नीति अलग है। और जब व्यक्ति दूसरों के ऊपर जब संकट आए तब बोलता है सज्जन, स्वयं के ऊपर संकट आए तो नहीं बोलता। फिर स्वयं के ऊपर कोई संकट आता है तो सज्जन पुरुष की पहचान होती है। जब स्वयं के ऊपर संकट आए, स्वयं की परेशानियां आए, स्वयं के लिए कोई विपत्ति आए तो सज्जन पुरुष मौन रहकर सहन करता है। दूसरों के ऊपर विपत्ति आए और हमारे बोलने से विपत्ति दूर होती है तो फिर सज्जन पुरुष बोलता भी है, लेकिन स्वयं के संबंध में तो वह बहुतायत मौन ही धारण कर क्योंकि स्वयं की सफाई देने की जरूरत नहीं है। सफाई तो उसकी साधना और सत्य दे चुकता होता है। सफाई देने की जरूरत नहीं, सफाई तो उसका सत्य और उसकी साधना स्वयं दे देगी, और स्वयं एक दिन वह सारी दुनिया जान जाएगी कि इतना संकट आने पर भी साधु क्यों नहीं बोला, साधु क्यों नहीं बोला। यही तो साधुता की पहचान है कि स्वयं के ऊपर संकट आने पर बोलता नहीं। शेठ सुदर्शन के ऊपर जब अपवाद हुआ
राजा ने कहा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? कुछ नहीं बोले। बहुत भयंकर अपवाद हुआ था, बहुत भयंकर अपवाद, और इतना बड़ा अपवाद जो 100% झूठा था, 100% झूठा, 99 नहीं। और सामने वाली जो रानी थी वो 100% झूठी थी, तो वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, वो तो खूब चिल्ला रही थी, सबसे बुला बुला करके कह रही थी, क्योंकि वो झूठी थी। थोता चना बाजे घना, जो थोता होता है ना वो ज्यादा बाजता है, तो चिल्ला चिल्ला कर रही थी, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ, क्योंकि वो झूठी थी। और जो सच्चा था वह मौन हो गया। यहाँ तक कि राजसभा में जाने के बाद राजा ने पूछा कि भाई आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। बोले यहाँ बोलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना, कुछ बोला ही नहीं, सहन करता रहा और मौन होकर सूली पर चढ़ा दिया गया। अंत पर सूली लगने के बाद उसके मौन का चमत्कार हुआ कि सूली सिंहासन बन गए। अपने हुए आए हुए संकट पर जितना तुम मौन रहोगे उतना चमत्कार होगा, अतिशय होगा। अंत में सजा बोली गई थी, शेर सुदर्शन को सूली पे चढ़ा दिया जाए। शेर सुदर्शन का तो सिंहासन बन गया और उस रानी को सूली पे चढ़ा दिया गया। ऐसा होता है, इसलिए नीति और सिद्धांत को समझना चाहिए। संजय अजमेरा औरंगाबाद से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, शांति धारा करते समय श्रावक का नाम, शांति धारा करते समय श्रावकों के नाम लेने की परंपरा कब से शुरू हुई है महाराज जी? क्योंकि शांति धारा तो 8-10 मिनट में होती है, मगर नामावली 20-20 मिनट की चलती है, तो यह सही है? अस्माकम शब्द आया है। अस्माकम का अर्थ है अमुक व्यक्ति का नाम। किसके नाम से तुम शांति धारा कर रहे हो? हमारे यहाँ निर्देश स्वामित्व, उसका नाम आना ही चाहिए। ठीक है, भावनाओं से भी नाम आ जाता है, लेकिन जब बोल के ही कर रहे हो तो बोल करके नाम लेने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ों में तुम नाम बुलवाते हो, आहुति करते हो, यज्ञ करते हो, तो अपने नाम का करो, तो नाम बोलने में आपत्ति नहीं है। ठीक है, बार बार नाम बोलने की अपेक्षा एक बार बोल दो। अरे गर्व करो कि शांति धारा से भी ज़्यादा बड़ी शांति धारा के भक्तों की लाइन है। यही शांति धारा का अतिशय है। शांति धारा छोटी है और भक्तों के नाम इतने हैं कि शांति धारा, यही शांति धारा का अतिशय है। उन्हीं भक्तों की नामावली से तो शांति धारा का अतिशय और बढ़ेगा। भगवान एक है और भक्त अनेक होते हैं तो भगवान का अतिशय बढ़ जाता है। भक्तांबर एक है, अनेक पढ़ने वाले हैं, भक्तांबर का अतिशय बढ़ जाता है। नमोकार मंत्र एक है, जपने वाले बहुत हैं तो अतिशय बढ़ जाता है। नाम लेने में कोई बाधा नहीं, एक बार नाम लेना ही चाहिए, जिससे ये पता जाए कि ये फलाने व्यक्ति की समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। 500-500 नाम पढ़े जाते हैं। अभी श्रावक संस्कार शिविर में एक दिन ऐसा आता है, सुगंध दशमी और चतुर्दशी को 100 शांति धारा होती है, और एक शांति में 4-5 नाम तो 500 नाम पढ़ते हैं। और गर्व होता है कि शांति धारा इतनी छोटी सी और करने वाले इतने ज़्यादा, यही अतिशय है। अष्टमी में क्या है, जिसका नाम बोलता है वो तो धन्य हो जाता है, जिसका नाम नहीं बोलता है उसके सीने पर सांप लौटते हैं। उनको लगता है कि हमें तो शांति धारा, ये अपना अपना स्वार्थ है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं बैठा रहता हूँ और कोई को समझ रहा हो तो सामने बैठा हुआ लगा, महाराज कहाँ का माथा फोड़ी कर रहे, इसको जल्दी भगा नहीं देते। और जब स्वयं का नंबर आता है
तो ऐसे लगता है कि हम दिन भर यहीं बैठे रहे। तो ये होता है, ये तुम्हारा स्वार्थ है। यदि तुम्हारा नाम उस दिन संग छूट जाए, अब चलो मैं नाम के संबंध में आपसे कहता हूँ, किसी दिन शांति धारा आप कराओ और सबका नाम ले लिया, आपका नाम छूट जाए, उस समय कैसा लगेगा? तो जैसा तुम्हें लगेगा, और आपका नाम भूल जाए तो, इसलिए कोई बाधा नहीं, ये व्यवहारिकताएं हैं। व्यवहारिकताओं में अच्छा जो है, सबको अच्छा लगे, वो करना चाहिए। इंजीनियर श्रेयांश कुमार जैन कानपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 7वीं नरक की आयु का बंद बजविषभ नारायण सेनन वाले करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी बजविषभ नारायण सेनन वालों को होती है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 7वें नरक जाने वाले जीव भव्य होंगे और कभी न कभी मोक्ष प्राप्त करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सप्तम नरक में अभव भी जाते हैं, अनंतो बार अभव जाता है। ऐसा तर्क मत बैठा लो कि 7 बज्रविषभ नारायण सन वाला मोक्ष जाता है, तो बज्रविषभ नारायण सन अभव मिथ्या दृष्टि को भी मिलता है, वो भी मानता है। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पहले सुक्त ध्यान में अंतर्जल्प नहीं छूटता और अंतर्जल्प का क्या आश्रय है? अंतर्जल्प का अर्थ होता है बाहर से तो मौन नहीं है, लेकिन अंदर से वो शब्द वर्गणाएं बनती रहती हैं। अंदर जैसे अपन मौन बैठे हैं, फिर भी अपन बोल सकते हैं मौन में भी, वहाँ करके नहीं, अनुभूति में। जैसे स्वप्न में आप बिल्कुल मौन लेटे हुए हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं। आप सुबह उठेंगे मैं बोल रहा था, मैं बातें कर रहा था, और सामने वाला कह रहा है मैं तो तुम्हें देख रहा था, तुम्हारा तो मुंह खुल ही नहीं रहा था। मौन नहीं खुला, लेकिन उस रात में बोला है। रात में बोल नहीं रहा है, लेकिन वचन योग है। ऐसा जिज्ञासा समाधान के डायरेक्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जिससे पहले आपकी जिज्ञासाओं की ओर चलें, पूरा देश इंतजार कर रहा है आपकी गाथाओं का, समय सार की गाथाएं। और आज कौन सौभाग्यशाली होंगे जो यहाँ सुनाएंगे, उनका नाम हम ले रहे हैं। आज एक ऐसा नाम हमारे मध्य आया है जो बालिका पास आउट हो चुकी हैं, स्नातक हैं और वर्तमान में बीएड कर रही हैं संस्थान में ही रहकर, और साथ ही में शिक्षिका का रोल भी अदा कर रही हैं। मैं बुलाना चाहूंगा स्नातक अनुभा जैन शास्त्री। और पिछले 5 वर्षों तक बराबर ये शब्दों से बताती रही हैं। इस बार ये नंबर से बताएंगी, 439 गाथाओं में से जो भी पूछेंगे। पूज्य श्री। नमस्ते गुरुजी। 131 131 जो इन दिए जिन तारार साहब, कौन सी गुरुजी? 131 131 जो संगम तुम्हें इतना जार दी वोक मपगम सदम तमृत संगम साउं पर मठ बियारिया विनती। दो 227 इच्छा दिए दिव भी सभी बाबी निश्चदे नानी जारक भावोरी दोरी रबुय संबत 298 आदक कममोद्देश्यम चापुगलमय मम दबम के तमम होदी कदम जमृच मचेदरम बुत्तम 412 कौन सी गुरुजी? 412 412 वेदंतु कम फलम माइकदम जोदु मूर्ति कम फलम सोतम प्रोई बंददी बियम दुख सठ बियम 74 74 ओनली जावड़ वेदी विशेषम तरम तु आदसवान दो नपियन नानु तावदी सुको ददिसु बटते जीवो 421 421 कम ब्राडम न हब्दी झमक कमम न यादे किंची तमा अन्नम नानम अन्नम कमम जना विंती 87 नंबर 87 रवि कुवदी कुम्म गुड़े जीवो कमम तहेब जीव गुड़े अन्नु ने मित्तेने दु परिणामम जान दो नपी 438 438 बवार नौ पोर नौ दोनों विलिंगारी बंदी मुख पै निश्चय नहीं दू निश्चदी मुख पैसा विलिंगारी। ठीक है, बहुत अच्छा। गुरुजी नंबर
पूरे 100 नंबर। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी। जरा जोरदार तालियां इनके लिए। और आइए अब उधर की तरफ बालकों की तरफ चलेंगे और सबसे पहले अनिकेत जैन 3rd ईयर, उसके बाद अरहंत जैन 2nd ईयर और फिर तैयार रहें संकेत जैन 2nd ईयर। अनिकेत, और ये सब तीनों के तीनों शब्द से बताएंगे। नमोस्तु महाराज जी। तह नानी, तय रानी, तय तह नानी बिहू, तय रानी भी हो जैया राण साहबम संपज्जी धूने अर्रा अर्रा अर्राणम परिणमदो जैया अर्राणदम गच्छे। बदनीय, बदडीयमानिधनन्ता शीलानीतः चवं तको बन्ता परमट्टवायिरा जेते अर्णाने होन्ति। एवं सम्मादिट्ठी, एवं सम्मादिट्ठी वंटन्तु भवेषु जोगेषु, एवं सम्मादिट्ठी वंटन्तु भवेषु जोगेषु अग्रंतो अभोगो रागादिदेव वज्जति। एवं नानी, एवं नानी, एवं राणी शुद्धो, एवं राणी शुद्धो नासायं परिणमति रागमा देहं रायज्जति अर्णेहं रायज्जति अर्णेहं दूसो रागादिहं दोषेहं। रायम्य, रायम्मि दोषम्मि कसाय कम्मे सुचे बचे बाबा ते दो है महाराज जी। ते मम दु परिणमन्तो रागादि वज्जते चेदा। ठीक है, ठीक है, राग आदि पर्णमदो, हाँ ठीक है। नमस्ते महाराज। चलिए अरिहंत जैन। नमोस्तु महर्षि। मनसाये, मनसाये, मनसाये दुखे बेमिये सत्य सत्य एवं तु मनसाये दुखे बेमिये सत्य एवं तु जम्मरे मुकर्षि सभाविमेषु मिच्छा सभाविमेषु मिच्छा दोहिदा कमेंट यदि सत्य। ठीक है। बदनियमानिद अंता शीलानि तात पंचको बंत परमट्ट बाहिरा जेंते त्यन्त्यन्नानि। जो न करे यदि तु कंकम कम फलेषु ते सभ्यता मेषु सोने संकोचेद सम्मदेति मुने तब। उपयोगे, उपयोगे कोहादेश नति को उपयोग ओगो कोहे कोहे चाहे भी नति उपयोग नति खलु को। ठीक है, पूरा है। नमस्ते महाराज जी। 7 दिन में याद किए हमने, इधर ही पे रह करके शिविर में आने के बाद याद किए गाथाएं। 7 दिन में याद किए? बहुत अच्छा। नमोस्तु महाराज जी। लोग पूछ रहे थे कि ये साल भर याद करते हैं, तो हम कि साल भर में उनको यही काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं।
कॉलेज का अलग पढ़ते हैं, संस्थान का अलग। सारी दुनिया 8 पीरियड पढ़ती है, ये लोग 12 पीरियड पढ़ते हैं। 4 तो संस्थान के हैं और 6-7 वहाँ के 8 हैं। एदेषु, क्या महाराज जी? एदेषु, एदेषु हेदु, ये महाराज जी हाँ? 150 अच्छा, नहीं ठीक महाराज। ठीक। नाना राणा वर्णादियस् ते दुकम्मस कारणम होती ते सिंपे रागादिये तेसु भावेण भजन्ति। नहीं अभी क्या महाराज जी? नाना वर्णा, या राग दोषादि भाव करो। नाना वर्णा दिया बोलो। राणा वर्णादियस् ते दुकम्मस कारणम होती ते सिंपी होती जीवो या राग दोषादि भाव करो। हाँ, अब ठीक है। एदेन, क्या महाराज जी? एदेन, एदेन कारण है ददु सम, हाँ ठीक है। एदेन कारण है ददु सम्मादिठी अवंदगो होदी। एदेन कारण दु सम्मादिठी अवंदगो होदी आसव भाव भावे रबणा जायदी रबज्या होंती। आसव भाव भावे रबणा जायदी रबज्या होंती। नहीं, एक शब्द भूल रहे हो बीच में। अड़ापज्या बंदगा भड़ीरा। हाँ अब ठीक है। हेदु अभावे, एदु अभावे नेमा जायदी कम्मस्तु नरोहो। हेदु अभावे, एदु अभावे नेमा जायदी कम्मस्तु नरो। एदु अभावे नेमा जायदी राणिस आसव निरोहो आसव भावेण विणाणा जायदी कम्मस्तु नरोहो। ठीक है। फिर भी आपके 10 नंबर कम किए जाते हैं। चलिएगा, ये सब दृश्य देखकर हम कल सुन रहे थे, कुछ महिलाओं ने इन बच्चियों को रोक रोक कर पूछ रही थी कि आप याद कैसे करती हैं, टेक्निक क्या है आपकी। बच्चियां मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी कोई आपको फॉर्मूला दिया होगा। हर बच्ची ने, मुझे महिलाओं ने आकर बताया ये बात, हर बच्ची ने एक ही जवाब दिया, हाँ फॉर्मूला दिया है, गुरुदेव हैं, बस वहां उनका स्मरण करते हैं और पता नहीं क्या होता है, सब याद होता चला जाता है। और जैसे अभी बता रहे थे, 12-12 घंटे सुबह 4 बजे से प्रारंभ हो जाता है, 3:30-4 बजे ये लोग उठते हैं, प्रारंभ हो जाता है और इसके बाद स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो भी अटेंड किए जाते हैं। फिर शाम को गजब, जरा एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। और आज भी अनेक पुरस्कार यहां पर आए हुए हैं। 2100 रुपए रूबी जैन वैशाली गाजियाबाद, 1100 रुपए हेमंत जैन नवनीत जैन शमशाबाद, 1100 रुपए धर्मचंद मनीष कुमार अलीगढ़, 11,000 रुपए जिनवाणी ग्रुप फरीदाबाद, 2100 रुपए ज्योति जोली जैन फिरोजाबाद, 5100 रुपए श्रीमान बसंती लाल जी मुकेश राकेश घाट का बराना कोटा। ये कुछ नाम आए। इसके अलावा पूज्य श्री के एक भक्त जो मुंबई में है और पूरा कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक बराबर देखते हैं और इतने अत्यधिक प्रभावित हैं कि उन्होंने अपने पूरे परिवार की ओर से एक भक्ति कलश, कुल 5 भक्ति कलश लेने की घोषणा की है। 1,11,000 इंटू 5, 5,55,000 रुपए का इन्होंने। और नाम है, जो भक्त है उनका नाम है श्री जिग्नेश हिरानी मुंबई, डायरेक्टर महावीर हॉस्पिटल्स। और परिवार का नाम जिनके नाम से भक्ति कलश दे रहे हैं, कृति ऋषभ शाह मुंबई, ईशा कौशिक शाह राजकोट,
निलय कीर्ति भाई शाह राजकोट, यश जयरा भाई शाह राजकोट। जरा जोरदार तालियां इनके लिए। इसी तरह से सांगानेर में जो असीमित कालीन विधान की घोषणा इसी मंच से की गई थी और एक टारगेट दिया गया था, बड़ी प्रसन्नता है। वो टारगेट मैं समझता हूं अतिशीघ्र पूर्ण होने वाला होगा, क्योंकि नित प्रति पूरे भारत से वो नाम आ रहे हैं असीमित कालीन भक्तांबर विधान के लिए। 1,11,000 की राशि होती है वहां की। और आज जो नाम आया है वो है गणेश लाल जैन, मोहित शोभित रोहित, डाबला वाले परिवार, रामगंज मंडी। बहुत बहुत साधुवाद इस परिवार को। और आइएगा अब हम सीधे चलते हैं जिज्ञासाओं की ओर। और सबसे पहले हम आवाज देना चाहेंगे पारस जैन, शास्त्री व्याख्याता सांगानेर। आइए। और एक और सूचना, जिन्होंने भी राशियां अभी तक नहीं दी हैं, यह अंतिम आज डेट है, इसके बाद कोई राशि एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आप आज ये राशि जरूर दे दें। एक और आइए राशि, श्रीमती महिमा राहुल पनागर, 1100 रुपए। ये बच्चों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, पूछिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ये जिज्ञासा मेरी नहीं है, ये बच्चों और बच्चियों की ओर से है कि जितना आनंद आपके समय साल जी शिविर में पढ़ने में आ रहा था, उतनी ही टेंशन बढ़ गई कि आपने कहा कल सुबह एग्जाम होगा, तो घबराहट हो रही है, रात में नींद नहीं आएगी। सुबह 5:30 बजे एग्जाम देना है, रात में 12-1 बजे तक पढ़ेंगे। तो महाराज श्री, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के बाद उसकी परीक्षा का क्या तात्पर्य होता है या उसका क्या फल होता है, हमें बताएं महाराज श्री। नमोस्तु। परीक्षा हमारे लक्ष्य को निर्धारित करती है। हमने जो पढ़ा है उस पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या था, क्योंकि परीक्षा में गुरु प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न के पीछे गुरु का उद्देश्य होता है कि इसने किस उद्देश्य को लेकर के पढ़ा, और जो पढ़ा है वह मात्र आत्मसात भी किया है कि नहीं, वो योग्यता प्रकट हुई है कि नहीं, वो शक्ति प्रकट हुई है कि नहीं जो मैंने पढ़ाया है। क्योंकि पढ़ाते समय व्यक्ति को बहुत याद रहता है, पढ़ने के बाद व्यक्ति भूल जाता है। आगे पाठ पीछे सपाट, पढ़ाते समय समझ में आना अलग क्षय उपशम है, और पढ़ाने के बाद भी समझ में बने रहना ये विशेष क्षय उपशम की बात होती है। पढ़ाते समय तो हर व्यक्ति का क्षय उपशम ठीक हो जाता है, क्योंकि गुरु पढ़ाते ही ढंग से हैं, उदाहरण देकर अनुभव सुनाकर उदाहरण कैसे करके समझाने का प्रयास करते। लेकिन यदि समझ में आया होगा तो बाद में भी वो समझ बनी रहे, इस कार्य के लिए परीक्षा दी जाती है। परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए। परीक्षा में ये कहना चाहिए कि कोर्स में से जितना है मैंने कोर्स पढ़ा है, तो परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। हमारी योग्यता का मूल्यांकन होता है, और जब मूल्यांकन हो जाता है तब उसका एक अलग प्रभाव होता है। चलिए जी, मैं अगला नाम ले रहा हूं, श्रीमती नीना जी पहाड़िया, उपाध्यक्षा बालिका छात्रावास। आइएगा। महाराज श्री के चरणों में त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि अभी समय समाचार का पाठन हो रहा है और ये ऑनलाइन दिखाया जा रहा है, और जहाँ भी लोग देखते हैं बहुत उत्सुकता से देखते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं, और इससे हमारे जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। लेकिन कई चीज़ें हैं जो हम गृहस्थ अवस्था में रहकर कर नहीं पाते और बहुत विकल्प हो जाता है मन में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, कुछ भूलें ऐसी हैं जो सुधारी नहीं जा सकती। अब गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करके तुमने भूल कर ली है, तो अब यही भूल है कि माला फेरो कि अगले जन्म में ये भूल ना होवे। भूल होने के बाद यही विचार किया जा सकता है कि द्वारा हमारी भूल ना हो, यह सबसे बड़ी भूल सुधार का
सबसे बड़ा संकल्प है। भूल कभी भी अपन को एहसास हो, यदि वैसे पहले हमारे समय में तुम लोगों को ऐसा भाव हो कि ऐसा स्कूल होता, ऐसा संस्थान होता, तो हम लोग भी पढ़ते। तो इसका एक ही है कि ऐसी भूल के लिए भविष्य के लिए कल्पना करो कि ऐसा हमें भविष्य में ऐसा मौका मिले तो हम भी इस कार्य को कर सकें, तो जरूर आगे जा कर के वो भूल सुधर सकती है। नमस्ते महाराज जी, आपका बहुत बहुत उपकार है मुझ पर। मैं इस संस्थान से जुड़ी और मेरा जीवन सुधर गया। और एक और आवाज, हम नाम आवाज देंगे जो संस्थान से जुड़कर संस्थान को ऊंचाइयों में ले जाने का प्रयास कर रही हैं। जयपुर की ही श्रीमती शीला जी जैन डोडिया, जरा जोरदार तालियों के साथ। और जिससे पहले शीला जी बोले, एक सूचना देना चाहूंगा, एक भूल सुधार है। हमने 11,000 रुपए की राशि जिनवाणी ग्रुप बोली थी, वो टूंडला से है। जिनवाणी ग्रुप टूंडला, उसको ठीक समझ लें। और एक और राशि यहाँ आई है 1101 रुपए श्री अशोक कुमार चंद्रकांता जैन बड़कुल ललितपुर से भी एक और राशि आई है। बहुत बहुत साधुवाद। आपका प्रश्न। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा कोटिशत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में त्रिमार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, अभी तक तो सुना था और देखा है कि वर्ष में 3 मौसम आते हैं और 3 फसल लहराती है, लेकिन गुरुवर ऐसा कौन सा आपने 96 में श्रमण संस्कृत संस्थान का बीज बोया, क्योंकि उस समय भी वर्षा का मौसम ही था। तो ऐसा कौन सा आपने बीज बोया कि जिससे वहाँ की फसल हमेशा उत्तर लहराती जा रही है, चाहे वो श्रमण संस्कृत संस्थान के बालक हो, चाहे बालिकाओं के रूप में हो, चाहे 12 वर्षीय कोर्स के रूप में हो, चाहे पाठशाला के रूप में हो, और अनेक ऐसे तीर्थों के रूप में हो। साथ में आपने श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति महिला महासमिति, उसके रूप में भी आपने आशीर्वाद प्रदान किया। और उस आशीर्वाद के तहत आज टूंडला से जो मेरी बहनें आई है, वो सब ने उसकी सदस्यता ग्रहण की है। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि उस आपने कल स्वाति नक्षत्र के बारे में बताया कि उसकी एक बूंद यदि सर्प के मुंह में जाती है तो वो जहर बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला जहर बन जाता है, और यदि मोती की सीप में जाती है तो मोती बन जाती है। तो क्या उस समय कोई स्वाति नक्षत्र की बूंद आपकी नज़र में वहाँ वो मौसम ऐसा था, या ऐसा क्या हुआ कि वो उत्तर वृद्धि की ओर हो रहा है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अलंग शक्तिर्भवितव्यतेयो हेतु द्वया आविष्कृत कार्य लिंगा। हमारे पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है। अलंग शक्ति कोई दुनिया की ताकत नहीं टाल सकती। हेतु द्वया आविष्कृत कार्य लिंगा। 2 हेतु यदि सही हैं तो फिर कार्य में विघ्न नहीं आ सकता। और 5 समवाय यदि एक साथ मिल जाएं तो कार्य की सिद्धि निश्चित है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 की जहाँ स्थिति बन जाती है तो अभ्यंतर कारण तो मैं था, क्योंकि आत्मा की परिणति मेरी थी, मेरे अंदर वेदना थी, मेरे अंदर एक भावना थी, और बाह्य कारण सशक्त था जयपुर। और दोनों जब सशक्त मिल गए तो कार्य होना ही था। तीसरा क्षेत्र था, वो आदिनाथ जो हमारे सबसे प्रिय भगवान सांगानेर वाले आदिनाथ भगवान के जो क्षेत्र उनका था, क्षेत्र उन्होंने दिया। और जो आदिनाथ भगवान का दिया हुआ क्षेत्र है वो ऊसर तो नहीं हो सकता ना, वो तो उपजाऊ ही होगा। और उस समय उनके धन्य कुमार पांड्या और कासलीवाल जी थे, निर्मल कासलीवाल मंत्री थे। उन लोगों ने जो उदारता दिखाई, और आदिनाथ भगवान शायद वो नसिया उजड़ी हुई पड़ी थी, कितनी बड़ी नसिया थी, कितने लोगों ने कब्जे कर लिए, कितना बड़ा स्थान था। जब हमने कानून में देखा, कानून में बहुत बड़ा स्थान था, तो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने कब्जा कर लिया
अपने नाम चढ़ा लिए, यानी वो उजड़ी हुई पड़ती रही। इतना छोटा सा भी जमीन बची रही थी, वो शायद आदिनाथ भगवान इसी के लिए सुरक्षित करे थे कि एक दिन संस्थान की फसल यहाँ होगी। तो क्षेत्र अच्छा चुना। वो क्षेत्र को सारे जयपुर वालों को नालियां दिख रही थी और उसी नाली में हमें हरियाली कछार दिख रहा था। उनको दिख रहा था ये खाद है, ये गंदगी है, और हमें दिख रहा था ये खाद नहीं है, ये गंदगी नहीं है, ये खाद है। और काल ऐसा था, स्वाति नक्षत्र की बात करते हो तो स्वाति नक्षत्र भी कुंवार के महीने में ही आता है, और ये भी उसी कुंवार के महीने में शुक्ल पक्ष में 13 किलोमीटर सुबह चल के गया था और शिलान्यास करके शाम को चतुर्मास स्थल पर वापस आया था। बट्टारक की नसिया से सुबह निकला था 6 बजे और वहाँ शिलान्यास किया। इसका वो मुहूर्त ही ऐसा था, इतनी दूर कैसे जाए और स्थान भी नहीं छोड़ना था। तो सुबह गया और ठीक शाम को 5:30 बजे सारे कार्य। मैंने कहा कि ये मुहूर्त यदि चूक गए, और वो स्वाति नक्षत्र का ही समय था। क्या बात है, वाह। क्योंकि स्वाति नक्षत्र हर महीने में आता है, लेकिन कुंवार के महीने में स्वाति नक्षत्र में यदि बरसात हो तो वो पावरफुल होती है। अब वो सीप में जाए तो मोती है, और यदि मुंह में जाए तो जहर बन जाती है। तो वो स्वाति नक्षत्र का ही समय था। तो स्वाति नक्षत्र में और इतनी मेहनत से शिलान्यास 26 किलोमीटर लौटावट आना और कार्यक्रम करना, तो बहुत बड़ा कार्य हुआ था। और इसलिए काल भी अच्छा था और भाव तो अच्छा था ही, और भाव जो था हमें दिख रहा था भाव कि भारत में कुछ ऐसे भावशील भी जीव हैं जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनको कल्याण का निमित्त मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। तो ये सब बैठे हुए हैं। नमस्ते महाराज जी, इस जिज्ञासा के साथ एक और पूछूंगी कि ये बालिकाओं के लिए आपके मन में जो प्रश्न आया कि जो सब कुछ बालिकाओं को कोई भी स्थान नहीं देते हैं, महिलाओं को हर जगह अक्सर करके नेग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन आपने बालिकाओं के भविष्य के लिए सोचा। और आज बालिकाओं के कारण महाराज जी अभी भी यहाँ पर रोज फोन आ रहे हैं, जब ये देख रहे हैं समय सार ग्रंथ का वाचन और इनका जो उच्चारण से ये बोल रही है, तो उन लोगों के प्रश्न है कि हमारी बालिकाएं जो 11th कर चुकी है, उन 11th करी हुई बालिकाओं को हम दोबारा 11th में एडमिशन करवा देंगे, लेकिन आप उनको वापस वहां पर हम 1 साल खराब करके भी वापस करवा देंगे, आप करवाइए उसको। अधिष्ठात्री महोदया, आपके संबंध में बच्चे लोग आपसे बहुत नाराज हैं कि ये हमेशा बच्चियों की पक्ष लेते हैं, ये हमारी भी तो माँ है। देखो जम की तालियां बजाएगी। वो बच्चों ने कहा जितनी बच्चियां इनको माँ मानती हैं, हम बच्चे भी इनको माँ ही मानते हैं। लेकिन ठीक बात है। अब जो एडमिशन की बात रही, वो आप लोगों के संस्थान की व्यवस्था के ऊपर है। एक बार यदि व्यवस्था बिगाड़ देंगे तो माहौल बिगड़ जाएगा। 1-2 बच्चियों के कारण से इस प्रकार की व्यवस्था नहीं, 11th से लिया जाता है। पहले भी एक बार एक केस हुआ था, उसने कहा नहीं मैं तो पढ़ूंगा, तो पर मैंने एक शर्त रखी कि यदि तुम्हें पढ़ना है तो 1 साल पीछे आना पड़ेगा। उसने कहा मुझे मंजूर है। हमारा 12th में पहुंचने के बाद मैंने कहा यहाँ एडमिशन होगा तो 11th से ही होगा, तो 11th में आकर के फिर एडमिशन लेते हैं तो हमें क्या बाधा है? उसमें कोई बाधा नहीं। 11th के बाद ही उसका, पर यहाँ 11th से 1 साल उसने कहा मैं संस्थान से इतना प्रभावित हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की 1 साल पीछे आने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे संस्थान मिलना चाहिए। तो इस ढंग से यदि वो 11th में आकर के अपना लिखाते हैं, 1 साल को अपना छोड़ते हैं, बलिदान देते हैं, तो विचार कर लेना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से श्रमण संस्कृति संस्थान बालक और बालिकाओं का जो आवासीय विद्यालय महाविद्यालय है, वो जिस प्रकार से अपने परचम लहरा रहा है, पूरा देश देख रहा है। और अब तो तैयार रहिए शीला जी, सबसे बड़ी डिमांड ये आ रही है, मैं फिर कह रहा हूं, बेटियों की तरफ इशारा करना पड़ेगा कि इस बार हमारे मंदिर जी में 10 लक्षण पर्व में हमें बेटियों का स्वागत करना है। तो तैयार रखिएगा अपनी टीम को, क्योंकि इन लोगों ने तो परचम वैसे ही फहरा दिया है। सुनो पुरुष लोगों, सुनो बेटे तुम, सुनो कारण क्या है, सुनो। बाजार में जो माल कम हो जाता है उसका रेट बढ़ जाता है। और इस समय आपने देखा बोर्डों पर सड़क पर लगा, कहीं ये नहीं लिखा बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ, सब जगह लगा बेटी पढ़ाओ। तो आजकल उनका जमाना है, इसलिए चलने दो, जो है तुम्हारे लिए ठीक है। देखो, आपके लिए वात्सल्य देखो, महाराज जी का क्या इशारा है, बोलने दो संचालक मनोज जी या जो भी कोई बोल रहा है बोलने दो, मैं हूं ना, अभी जवाब देता हूं। चलिए, यहां कुछ और घोषणाएं यहां पर आई हैं। 2100 रुपए की राशि अरविंद प्रीति जैन, शिवरार्थी, कानपुर परिवार, प्रवासी निवासी, जयपुर की तरफ से आई है। और 500 रुपए की राशि श्रीमती माधुरी जी जैन, आगरा की तरफ से यहाँ पर आई है। और जो 5 कलश, आज भक्ति कलश यहाँ पर श्री जिग्नेश जी, डॉक्टर जिग्नेश जी हिरानी, मुंबई की तरफ से स्थापित किए जाने, उनके परिवार की तरफ से मैं अनुरोध करूंगा सभी लोगों से, वाईके जैन साहब और 3-4 लोग वहां स्थापित कर दें। और आवाज देना चाहूंगा इस संस्थान के अध्यक्ष, जो बहुत प्रफुल्लित हैं सारी बातें सुनकर, आईपीएस श्रीमान एसके जैन जी साहब, दिल्ली। आए? अभी सब आए नहीं अभी। चलिए, जब तक हम दूसरी जिज्ञासा की ओर बढ़ेंगे। और मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, फिर आप जवाब दो। हाँ, आइएगा। नहीं, यहाँ आइए, आपकी मन से। मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छिलक जी के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम जब इस समाज में रहते हैं तो समाज में, हमारे परिवार में भी कई बार बहुत सारी उलझनें आ जाती हैं, बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं, बाप और बेटों में कई बार डिफरेंसेस हो जाते हैं, क्योंकि हम सबका जो रास्ता है वो एक नहीं होता। मंजिल एक हो सकती है पर रास्ते अलग अलग होते हैं। तो इससे कई बार जो है मतभेद के साथ में मनभेद भी हो जाता है, और हम लोग ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, और एक मन में कसाय और बैर हम लोग बांध लेते हैं। तो महाराज जी, वो बैर और कसाय जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ चलता है, और अगर कोई किसी गुरु के सद चरणों में आकर के वो बैर और कसाय हम लोग अगर छोड़ देते हैं, तो वो जो कर्मों का बंध हमें हो गया है, उस कर्मों के बंध से हमें कितनी मुक्ति मिलती है, आगे हमारा क्या भविष्य होता है, कृपया करके मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुदेव। प्यास नहीं होती तो पानी की कीमत नहीं होती, पानी की जरूरत नहीं होती। बीमारी नहीं होती तो वैद्य की जरूरत नहीं होती। संसार में कसाय नहीं होती तो गुरु की जरूरत नहीं होती। बीमारी है तभी तो वैद्य है। गुरु की कीमत यहीं तो हो जाती है जहां राग द्वेष और कषाय होती हैं, उनको मिटाने के लिए गुरु की जरूरत होती है। जहां बीमारी होती है वहां डॉक्टर की जरूरत होती है। प्यास होती है तो पानी की जरूरत होती है। इसलिए कसाय होना जरूर बुरा नहीं है, कसाय होना आश्चर्य का विषय नहीं है। कसाय होने के बाद गुरु की बात मान जाएं
ये सबसे अच्छा है, और गुरु की बात न माने ये सबसे बुरा है। कषाय करना बुरा नहीं है, लेकिन कषाय होने के बाद जितने जल्दी कंपटीशन होना चाहिए, कौन पहले क्षमा मांगेगा। लड़ने में कितनी लड़ाई हो जाए, हो जाने दो, जम के हो जाए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस दूसरे मौका है, कौन सबसे पहले जल्दी क्षमा मांगेगा। जो सबसे पहले क्षमा मांगेगा वो कितना भी कसाय कर ले, उसकी सारी कसाय माफ कर दी जाती है। जल्दी, सबसे जल्दी। भरत बाहुबली में युद्ध हुआ, सबको मालूम है युद्ध हुआ। अब सबसे जल्दी क्षमा कौन मांगे? बाहुबली के भरत। दोनों क्षमा मांगने उठे, बाहुबली ने पहले मांगी, भरत ने कहा मैं भी मांगने ही आ रहा था। तो कसाय तो होती आई हैं। भरत बाहुबली का युद्ध भी हुआ है, लेकिन क्षमा भाव भी ऐसा हुआ है, तुरंत तुरंत, 1-10 मिनट भी नहीं लगे। तो क्षमा मांगने के लिए जितनी उतावली होगी, उतना ही किए हुए कृत्य को खत्म किया जा सकता है। कितना भी बड़ा बैर भाव हो गया हो, लेकिन एक अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर यदि क्षमा मांग लेते हैं तो वह कर्म वहीं अस्तित्वहीन हो जाता है, उसका पावर उतना बढ़ जाता है। हम क्या करते हैं, कसाय तो कर लेते हैं, लेकिन क्षमा मांगने में प्रमाद टालते हैं। आज नहीं काल, काल नहीं परसों, और फिर मन में आता है अरे जल्दी क्या पड़ी है, आज करनते काल कर, काल करनते परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना। बस ये है अज्ञानी का लक्षण। क्षमा मांगने में टालना ये अज्ञानी का लक्षण है, ये विनाश का लक्षण है, ये विनाश का लक्षण है। और ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण क्या है? काल करनते आज कर, आज करनते अब, पल में पल रहे होएगो, बहुर करेगो कब। बस कोई भी घटना घटने के बाद उसको रिवर्स करने के लिए जितनी जल्दी हो सके करें। आज हमारे समाज का एक प्रतिष्ठित परिवार, बैनरा परिवार, आगे सब बैनरा परिवार, इसी संपत्ति को लेकर आपसी में बड़े आदमियों से मेरा इस प्रसंग में कहना है कि बड़े आदमी 2 काम जरूर टेक टू ऑर्डर। पहला तो ये करें कि बड़े आदमी अपने बच्चों को संपत्ति कुछ भी छोड़ के ना जाएं, खास तौर से आगरा के बड़े आदमी, पीएनसी, जितने बड़े आदमी हैं, कोई संपत्ति अपने बच्चों को छोड़ के ना जाए, उनको थोड़ी थोड़ी संपत्ति दे दें, और जितनी जिंदगी भर में तुमने कमाई है वो सब लोकोदय तीर्थ क्षेत्र को समर्पित कर दें। तुमसे पैसा नहीं चाहिए, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र तुमसे पैसे का मोहताज नहीं है। जिससे तुम्हारे बच्चे, जिससे तुम्हारी पीढ़ियां एक थाली में भोजन करती रहेंगी, एक साथ बैठते रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे सबसे ज्यादा 90% परिवारों में टूट होती है बाप दादों की संपत्ति पर। स्वयं की संपत्ति पर घर कभी नहीं टूटता, हमेशा घर कभी भी टूटता है बाप दादों की संपत्ति पर टूटता है, बाप दादों की संपत्ति पर विवाद होता है। और ये सब दोष उन बाप दादों को लगेगा जो संपत्ति छोड़ के जाते हैं, भाई भाई को बैरी बना देते हैं। इसलिए छोड़ के नहीं जाए। फिर भी मान लो तुम्हें नहीं देना है, लोकोदय को मत दो। लोकोदय को यदि तुम्हें नहीं देना है तो मत दो। अपने सामने सारी संपत्ति के पाई पाई का बंटवारा करके और कोर्ट से रजिस्ट्रेट करा करके जाना चाहिए। बाद में कोई विवाद छोड़ना ही नहीं, ऐसी स्थिति बनना चाहिए। और ऐसा यदि तुम कहे 2 कार्य तुम्हें दे दिए, या तो छोड़ो ही मत, सब अपना दान पुण्य करके जाओ,
छोकरा छोकरा जाने, उसकी किस्मत वो जाने। और देना है तो व्यवस्थित करके जाओ। अपने पूर्वजों की संपत्ति पर कभी विवाद नहीं होना चाहिए। दुनिया में कितने ही लड़ भड़ जाना, अपनों से कभी नहीं लड़ना। खून खून से नहीं लड़ना चाहिए। हो जाए तो तुरंत क्षमा, कोई बीच में पंचायत नहीं आवे, बीच में कोर्ट केस नहीं आवे। अरे कोर्ट के दुश्मनों के लिए हैं, भाई भाइयों के लिए नहीं है, घर के लिए नहीं है, परिवार के लिए नहीं है। तो हम अपने भक्तों से सभी से कहूंगा कि कभी भी भाई भाई की परिवार की लड़ाई में कितना भी एक भाई को नुकसान हो, कितना फायदा हो, कभी भूल करके अदालत का और कोतवाली पर कदम नहीं रखना चाहिए। यदि जैनी है और मेरा भक्त है तो कोतवाली भेजूंगा मैं किसी दुश्मन की लड़ाई के लिए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, मैं भेजूंगा। लेकिन पारिवारिक लड़ाई के लिए कभी लड़ाई हो, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। हो तो अपने रिश्तेदारों से बाहर नहीं जाना चाहिए, हो तो अपने गुरु से बाहर नहीं जाना चाहिए, हो तो अपनी समाज से बाहर नहीं जाना चाहिए। बस अंतिम लास्ट है। लास्ट क्या है? समाज, गुरु, परिवार, रिश्तेदार, अपने चार बैठकर करना चाहिए। अपने बच्चों को हिदायत देना चाहिए। हम सब सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे परिवार के प्रति आप कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। कोई नहीं हो गया, ऐसा केस हो गया, सबको मालूम था, लेकिन कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाता है, उसे भूला नहीं कहते, ठिकाने आ गया। बेनारा परिवार एक इज्जत वाला परिवार है, जिसकी प्रशंसा मेरे मुख से भी निकली है 93 में, जिसकी प्रशंसा साधु संत भी करते थे। आगरा बेनारा के नाम से जाना जाता था। हर साधु संत आगरा में किसी को जाने या नहीं जाने, बेनारा को जरूर जानता था परिवार को। आगरा में साधु संत भी जानते थे, इनकी इज्जत थी, आचरण में भी, व्यवहार में भी। और जब एक ही स्थान पर पंचशील नाम से कहा जाता था, इनकी कोठियां एक ही स्थान पर बनी थी। ये सब क्या था, क्या दिन था। आज थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के जो वैमनस्य हुआ, वो वैमनस्य अदालतों तक पहुंचने की नौबत आ गई। हम तो ये कहते हैं, दो जैनी के बीच में पुलिस आ जाए, इससे बड़ा कलंक, इससे बड़ा अपराध कुछ हो नहीं सकता। और दो परिवार के बीच में यदि कोई थाना पुलिस आता है तो ये बहुत बड़ा निंदनीय काम है। लेकिन आज गुरु के सामने उस निंदनीय काम को इन्होंने वंदनीय में बदल दिया है। मेरे पास तो इतना समय होता नहीं और जानता भी नहीं हूँ, मेरा क्षेत्र अलग है। आपके सामने पुलिस कमिश्नर शांति बाबू खड़े हैं। ये जब से हमारे पास जुड़े हैं तब से इनका इतना उपयोग कर रहा हूँ कि 28 साल में सरकार ने इतना नहीं किया होगा जितना मैं इनको घसीट रहा हूँ। इतना बढ़िया उपयोग हो रहा है इनका, इससे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। और आज इस बेनारा परिवार के लिए भी आज इन्होंने माध्यस्थता करके, मैं भी थक गया था, लेकिन इन्होंने बड़ा साहस और बड़ी उसके साथ में ऐसा समन्वय करा दिया कि आज उस परिवार को हम पूरे आगरा के सामने, क्योंकि सब दुखी थे, इसलिए सार्वजनिक किया कि आज सभी भाई भरत बाहुबली जैसे लड़े थे और भरत बाहुबली जैसे मिल रहे हैं। भरत बाहुबली जैसे लड़े थे और आज राम और भरत जैसे मिल रहे हैं। आज भरत और राम मिलाप हो रहा है और बहुत बढ़िया। और आगरा परिवार के समस्त सदस्य कृपया करके स्टेज पे आ जाएं। विवेक, विभू, सभी लोग आ जाएं। विवेक, विभू कहाँ है?
और अब हमने इनका जैन साहब ने इनकी सारी संपत्तियों का ऐसा बंटवारा कर दिया कि अब ये लड़ाई झगड़ा कर ही नहीं सकते, करेंगे ही नहीं। और ये इसलिए कह रहा हूं, सारे भारत के लिए मैं एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा हूं कि पारिवारिक आपके जो कार्य हैं उनको किस ढंग से व्यवस्थित करना है और किस ढंग से, जितने बड़े आदमी हैं इन बड़े आदमियों से मेरा कहना है, आप बड़े आदमी हैं, अपने बेटों के दुश्मन बन के न मरें। आप इस ढंग से करके जाएं कि आने वाली संतान तुम्हारी किसी भी चीज पर कोई विसंवाद नहीं करे। आज बहुत वर्षों से चल रहा था, अशोक पाटनी से भी कहता हूं कि आपके ब्याही जी का केस मैंने वकील बन के निपटा दिया है। जय हो, जय हो, जय हो। और पूरी समाज आज प्रसन्न है और हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जी पीएनसी, महामंत्री श्रीमान नीरज जी जैन जिनवाणी, कोषाध्यक्ष निर्मल जी मोठिया और हमारी पूरी कमेटी यहाँ पर आई है स्वागत करने के लिए। आप सभी का स्वागत करें। और एक चीज और बताना चाहूंगा, एक बार शपथ तो लेने पहले। हाँ महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पन्नालाल जी हीरालाल को दें, एक माइक और दे दो, एक माइक और लाइए जल्दी से। विभू भाई, दिवॉय भाई, विवेक भाई सब उधर ही पहुंच जाएं। आ जाता। बोले दोनों भाई, आज हम गुरु के सामने, हम सभी के सामने, नहीं हीरालाल को दो, हीरालाल दोनों कोई बात नहीं, आवाज। मैं आज बेनाडा परिवार गुरु के समक्ष, समाज के समक्ष ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पूरा बेनाडा परिवार कभी भी आपसी बेमनस नहीं रखेंगे। किसी भी कार्य के लिए हम अदालत कोर्ट कचहरी परिवार पर नहीं करेंगे। हम अदालत कोर्ट कचहरी वगैरह में नहीं करेंगे। हाँ, और न किसी से करवाएंगे, और कोई करेगा तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे। हम पूरा परिवार एक मुट्ठी के समान रहेंगे। हाँ, और हम अपने बच्चों को भी, बोलो, हम अपने बच्चों को भी यही निर्देश देंगे, यही निर्देश देंगे। हाँ, और बच्चे लोग भी, आप लोग भी अपना हाथ उठा करके समर्थन करें। हाँ, बोलो, सभी बच्चे, कम से कम 2 पीढ़ी तो अभी खड़ी हैं। हाँ, और अब जिस बेनाडा परिवार का मैंने प्रशंसा की, रतनलाल जी बेनाडा ऊपर बैठे होंगे, उनसे सुनना वो भी। हाँ, तो उनके लिए आप लोग कम से कम इस बात का प्रतिज्ञा करें। आज गुरु के सामने हुआ, आपकी परिवार की, सारे भारत से मेरा कहना है, मुझे खुशी है, मुझे यह दुख नहीं है ये क्यों लड़े, मुझे यह खुशी है कि आज समाज के सामने इस तरीके से मिल रहे हैं। और जब मैंने कहा कि समाज के सामने मिल सकोगे, बोले कोई बाधा नहीं, गलती की है तो उजागर है, और मिलेंगे भी तो उजागर मिलेंगे सबके सामने। और पंचों के सामने इनके सब ने हस्ताक्षर लिखित में सब हुआ है, और 5 पंचों के हस्ताक्षर भी हैं। हालांकि गुरु से बड़ा कोई हस्ताक्षर नहीं होता जी। अपने यहाँ तो मात गुरु के सामने शब्द बोल दिया, प्राण जाए पर वचन न प्राण नहीं जाए। सभी बच्चे लोग दोनों के पैर पुलेंगे, सब दोनों के, पन्नालाल जी हीरालाल जी के दोनों के, सभी बच्चे दोनों के पैर, सभी दाहिने हाथ से दाएं हाथ से दोनों। अरे सिर रख के ऐसे नहीं, घुटने तक नहीं, सिर रखो, घुटना।